हम पूरा काम भी करते थे, खाना भी मिलता ही नहीं था। हम बासी सड़ा सब खाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो सब भी नहीं देती थी हमें। खाना मांगते थे तो लैट्रिन खिलाती थी, पानी मांगते तो पेशाब खिलाती थी। हमको उल्टा लटका देता था नंगी करके, और बहनों से पिटवाता था डंडा से कि लो मारो। झलुआ झुला झुला के मारते थे, सब गाना गा गा के मारते थे। पुलिस को यहाँ आकर पूछना चाहिए ना, नंबर में मांगना चाहिए ना, कुछ मांग ही नहीं रहा है, पैसा वैसा खा के बैठ गया है। स्क्रीन पर जो आप लड़की देख रहे हैं ये है अंजू पांडे। यहाँ ये बड़ी ही खूबसूरत लग रही हैं, आंखों में जवानी की चमक है और गालों पर एक अलग सी लाली है। अब जरा आप दूसरे विजुअल्स देखिए। लड़की की आंखें धसी हुई है और आंखों में नजर आ रहा है ढेर सारा दर्द। चेहरा फीका पड़ा हुआ है और बाल ऐसे लग रहे हैं जैसे कितने सालों से इनमें कंघी नहीं गई। पहले और इस विजुअल्स में काफी अंतर नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये दोनों अलग अलग लड़की है, लेकिन माफ करिएगा ऐसा कुछ नहीं है। ये दोनों सेम लड़की है, यानी पहले और इस विजुअल्स में जो लड़की है उसका नाम अंजू पांडे है। बस अंतर है तो इतना कि पहली तस्वीर 7 साल पहले की है। सिर्फ हम और आप ही नहीं, इसके घर वाले भी अपनी बेटी को नहीं पहचान पाए थे। लेकिन इन 7 सालों में ऐसा क्या हुआ कि उस लड़की की ऐसी हालत हो गई? जब आप इसके पीछे की कहानी जानेंगे तो आपका इंसानियत से भरोसा उठ जाएगा। कोई कैसे इतना हैवान हो सकता है जिसने इस लड़की को जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया। यूपी के वाराणसी की रहने वाली अंजू पांडे ने 7 साल पहले वाराणसी के ही रहने वाले संजय पांडे से लव मैरिज की थी। शादी के बाद 6-7 महीने तक सब कुछ अच्छा चला, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ ससुराल वालों का तांडव। हैवानियत की चरम पर जाकर ससुराल वालों ने अंजू को इतना टॉर्चर किया, जब आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन क्यों ससुराल वालों ने अंजू के साथ ऐसा गंदा और खतरनाक बर्ताव किया, और फिर कैसे अंजू ससुराल से बचकर आई, और साथ ही पुलिस इस केस में क्या एक्शन ले रही है, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप अंजू की आप बीती सुनिए। हम लोग अपने पसंद की शादी किए हैं संजय पांडे से। लहतारा नहीं बजती रहता है। जब गए तो बहुत अच्छे से रखा, 6 महीने तक बहुत अच्छे से रखा। फिर उसके बाद वो खुद मारा, फिर मनवाना स्टार्ट कर दिया अपने फैमिली से, पूरे परिवार से, अपने बहन सुंदरी पांडे से, अपनी माँ से उषा पांडे, प्रियंका से, खुशबू से, सबसे बोल दिया कि लो मारो। अब वो भी मारता था, पूरे परिवार भी मारते थे। हम पूरा काम भी करते थे, खाना भी मिलता ही नहीं था। हम बासी सड़ा सब खाने के लिए तैयार थे, लेकिन वो सब भी नहीं देती थी हमें। हम मेरे पे सुंदरी पांडे गरम तेल फेंक दे, अपना लैटरिन, अपना मुँह सब पिलाई खिलाई। खाना मांगे तो लैटरिन दे, पानी मांगे तो पेशाब पिलाए। अपना गुटखा खाने का डब्बा रखी रहती थी, उसको घोर के में पिलाई। बस उसमें हम कूड़ा रख दिए थे तो घोर के पानी में पूरा पिलाई हमको। अपने लैटरिन वैटरिन सब मेरा बाल तक काट दी, गरम तेल रिफाइंड तक पिलाई, फेंकी है सब जगह फेंकी है, जला दिए, हर जगह जलाई है। पूरा हाथ में, सीने के पास, पेट के पास, जंघे के पास मोटा वाला केबल का तार रखी रहती थी। हम बिना कपड़े पर उतार देती थी, बिना कपड़े पर मारती थी हमें। काम करा छपा छपा कपड़ा देती थी कचारने के लिए, दोबारा लोग कचारो। दिन भर से काम कराती थी, खाना हमको मिलता ही नहीं था। जब हम बर्तन मांजने जाए, जो जूठा रहता था, भूख के मारे हम तड़पे, हम उसको खा लेते थे। चाय तक नहीं देती थी। चाय पत्ती जो देता था, हम चाय पत्ती को गाड़ के पी लेते थे कि थोड़ा बहुत तो निकलेगा चाय, हम उसको पी लेते थे। बहुत ज़्यादा मेरे साथ सब की हैं, और मेरा आदमी भी किया। वो देखता था आँख से, हमको उल्टा लटका देता था नंगी करके, और बहनों से पिटवाता था डंडा से कि लो मारो। झलुआ झुला झुला के मारते थे, सब गाना गा गा के मारते थे। बहुत ज़्यादा सब अत्याचार किए मेरे साथ। चक्कू लार के ओट जला दिए। क्यों ये सब कर रहा था वो? और हमेशा भाई को धमकी देती थी, तुम्हारे भाई को मरवा देंगे, कटवा देंगे, उठवा देंगे, तुम्हारे बहन को उठवा देंगे। पापा तुम भागो ना या जाओ ना। हाँ, कुछ बता ना पाए, संपर्क ना कर पाए कुछ। और इसी कारण हम 7 साल तक चुप थे कि मेरे भाई को कुछ करे ना, मेरी माँ बहन को कुछ करे ना। सुना आपने अंजू का दर्द। ये सब सुनकर शायद आप अंदाजा लगा पाए कि ससुराल वालों ने अंजू को किस हद तक तड़पाया। अंजू के पति संजय ने अपनी माँ, बहन और पिता के साथ मिल उसके जीवन को नर्क से भी बदतर बना दिया। अंजू के 2 बच्चे हैं, लेकिन अंजू की सास बच्चों को उससे नहीं मिलने देती। इतना ही नहीं, बच्चों के सामने ही अंजू को मारती थी। एक 5 साल का, एक 4 साल का है। तो वो कभी तुम लोगों के बीच में जब तुम पीटते रहे, टॉर्चर करते? नहीं, सब बच्चे तो हैं, बच्चे को जो आप सिखाएंगे वही सीखेंगे। बच्चे को भी कब्जे में सबका, मम्मी बुलाते ही नहीं थे। सब बेचारे डरे कि हम मार ना खा जाए। एक आध बार सब रोने लगे, सब मारने लगे, तो बच्चे भी मेरे पीछे हट गए। बच्चे को भी सब छीन लिए हैं।
कौन कौन तुमको टॉर्चर करता रहा? पूरा परिवार। कौन कौन लोग हैं? सुंदरी पांडे को सास उषा पांडे, प्रियंका ससुर और खुशबू पांडे। मेरा हस्बैंड मरवाता था, मारता था। सब कोई अच्छा नहीं था घर में, सब एकदम वही थे। संजू पांडे मेरा भाई था, मौसी का लड़का था और मेरी ननद से शादी हुआ है उनका। वो आके देखे भी, कभी भी एक बार नहीं पूछे बहन कैसी हो, वो आके देखते थे। वो खुद चढ़ा देते। वो खुद क्या है कि दीपुआ सुधर जो नहीं, संजय के दूसरा शादी हम करब। हाँ, और तो गवाह में हम शामिल है। मेरे भाई लगते थे वो, मेरी मौसी का लड़का संजू पांडे। और दीपक और सुंदरी का हस्बैंड जो दीपक था, वो गंदे निगाह से देखता था हमें। उसकी औरत मेरा साड़ी उतारता तो गंदे निगाह से देखता था, वो भी बहुत बुरा था। इतना सब कुछ होने के बाद अंजू ने एक हफ्ते पहले ससुराल से भागने का प्लान बनाया। आकर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन पुलिस भी कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं। लास्ट में सब बोलने लगी, अब तुम्हारे मुंह पे तेजाब फेंकेंगे। जब देखे तेजाब का सीसी, तो हम डिमांड सैनिक पब्लिक स्कूल है, एक तल्ला के ऊपर से हम कूद के रात में भागे। पेटीकोट ब्लाउज में भागे हम, हमें नंगे की थी पूरा, लेकिन कूदते समय हम पेटीकोट पहने तब भागे। भाग के कहाँ गई आप? हम मड़ुआ डी गए। फिर परिवार से अपने मायके संपर्क? हाँ, भाई को फ़ोन किए, भाई आया हमको लेने के लिए। तो क्यों ये सब वो अत्याचार कर रहा था? हमेशा कहते थे जाओ अपने घर से पैसा लाओ, घर मेरे नाम करो, ये करो वो करो, हमेशा टॉर्चर करते रहते थे। और भाई को हमेशा धमकी देते थे कि तुम्हारे भाई को उठवा देंगे। 4 लाख रुपए मांगते थे सब। घर वालों से कभी तुमने उनके कहने पे ये सब चीज़ें बताई, पैसा की मांगा जा रहा है? घर वालों से आपने बताया कि घर वाले? हाँ, हम कहे तो मम्मी बोली पहले तुम आओ जाओ, सब कुछ कर देंगे हम, पहले आओ तो तुम बात तो करो। लेकिन सब करने देते नहीं थे, मिलने देते ही नहीं थे। मेरे पापा एक बार गए भी थे कि माफ़ी मांगे सुंदरी से, सुंदरी अब मिल जाओ, माफ़ कर दो। मिठाई लेके पापा को रेत उतार करके पापा का नाम लेके भगाई और हमको अंदर बंद करी थी। पापा उसी सदमे में हम हाँ, डेट हो गया पापा का। क्या चाहती हो अब तुम? हम सोचते हमसे बुरा सबका गति हो, जितना हम सहे उससे कई गुना ज़्यादा सब सहे। कितने साल तक तुम्हारे साथ? 7 साल। कब तक सही रहे सब? बस ज़्यादा नहीं, बस नहीं 6 साल में ना, बस अच्छे से थे। फिर उसके बाद हमारे साथ वो करने लगे। अभी पुलिस में आपने कंप्लेन भी किया है? कोई पकड़ा गया है कि नहीं? नहीं पकड़ा है, कोई नहीं पकड़ा रहा है, कुछ सुनवाई ही नहीं है। पुलिस को यहाँ आकर पूछना चाहिए ना, नंबर में मांगना चाहिए ना, कुछ मांग ही नहीं रहा है। जब पैसा वैसा खा के बैठ गया है। संजय के घर वाले लगातार अंजू से मायके की ज़मीन और पैसे मांगते थे, जिसके चलते वे बार बार अंजू के साथ बुरे से बुरा बर्ताव करते थे। अंजू की मां हेमा पांडे का कहना है कि 7 साल बाद बच्ची का चेहरा देखा है, हमारा पहचान पाना भी मुश्किल था। 7 साल जैसा शादी हुआ नहीं, एक बार भी नहीं मिले। अभी मिली जाते हैं? अभी जाके मिले। देख के आप लोगों को कैसा लगा? क्या पहचान पा रही थी इसको? कैसी थी? पहचानने लायक नहीं थी, एकदम नहीं पहचान पा रही थी। कोई नहीं, मेरा बहन के लड़का देखा, हमारा लड़का देखा, खुद नहीं पहचान पाया। एकदम हालात एकदम ख़राब था। दिमाग पर बहुत बुरा असर है। पूरी अंग में दर्द है लड़की के, बेचैनी है, बुखार है, सर्दी खांसी, दही में पूरा दर्द है। दिमागी रूप से कमज़ोर, हाँ कमज़ोर है दिमागी रूप से। सदमे में एकदम डर में है। डर में तो एकदम है, सदमे में। बीच बीच में डरती भी है या सोते समय भी घबरा जाती होगी? हाँ घबराती है, चीख जा रही है सोने पर, देखिए ना चीख जा रही है, आँखें खोल कर सो रही है। डॉक्टर का कहना है कि अंजू की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। सही होने में कितना समय लगेगा ये बता पाना भी मुमकिन नहीं है। जिस हिसाब से ये लोग बता रही हैं, अंजू पांडे जो हैं, तो उनके हिसाब से तो जो कह रही हैं सच्चाई लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से उनके शरीर पर सब घाव है, देखने के बाद तो ये हाँ टॉर्चर ही है। तो इनको अच्छे अस्पताल में इलाज की जरूरत भी है? बिल्कुल, अच्छे जगह पर हम बोले भी हैं कि अच्छे जगह पर हो सके तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल रहे तो और अच्छा रहेगा। ऐसे क्या लग रहा है, ये मानसिक रूप से पूरी तरह से सब बता? मानसिक रूप से ठीक नहीं है। जिस हिसाब से इनसे बात करने पर लग रहा है तो काफ़ी ये डरी हुई हैं। अंजू ने FIR करा दी है, लेकिन अंजू का कहना है कि अभी पुलिस
कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। हम यही उम्मीद करेंगे इस केस में जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए और जो भी सच्चाई है वो सभी के सामने आए। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ क्राइम तक।